नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। क्या आप भी सावन मास में भोलेनाथ की पूजा करते हैं? तो सुनिए, सावन में पूजा करते समय की गई 3 गलतियां आपके घर की सुख समृद्धि छीन सकती हैं। क्या आप भी सावन में भोलेनाथ की पूजा करते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे? तो ये कथा अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे घर में दरिद्रता, कलह और नकारात्मकता का प्रवेश होने लगता है। कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस समय की गई पूजा का फल कहीं गुना बढ़ जाता है। लेकिन पूजा में की हुई भूल का प्रभाव भी उतना ही अधिक माना जाता है। पहली गलती, ध्यान से सुनना। पूजा में मन की अशुद्धि। पूजा में मन अशुद्ध नहीं होना चाहिए, मन को शुद्ध रखना चाहिए। तो आइए सुनते हैं किस प्रकार हमें रहना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता था, लेकिन उसके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव भरा रहता था। वर्षों तक पूजा करने के बाद भी उसे मनचाहा फल नहीं मिला। तब एक संत ने उसे समझाया कि भगवान शिव केवल जल बेलपत्र से नहीं बल्कि सच्चे और निर्मल मन से प्रसन्न होते हैं। इसलिए सावन में पूजा करते समय क्रोध, ईर्ष्या, झूठ और बुरे विचारों को अपने मन से दूर रखें। मन की अशुद्धि पूजा के पुण्य को कम कर देती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो मन की अशुद्धि बहुत जरूरी है। मन में कोई भेदभाव किसी के प्रति नहीं रखें। दूसरी गलती, पूजा स्थान को स्वच्छता का अनदेखी। शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ स्वच्छता और पवित्रता का होना आवश्यक है। कई लोग जल्दी जल्दी में तो पूजा कर लेते हैं, लेकिन मंदिर या पूजा स्थान को साफ नहीं रखते। बिखरी हुई सामग्री जैसे पूजा सामग्री, गंदा स्थान, अशुद्ध वातावरण शुभ ऊर्जा को कम कर देता है। सावन में प्रतिदिन पूजा के पहले मंदिर और आसपास को साफ रखें, दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें और नकारात्मक वातावरण से दूर रहें, सकारात्मक वातावरण बनाएं। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। और तीसरी गलती, बड़े ध्यान से सुनना। भगवान को अर्पित वस्तुओं का अनादर। एक कथा के अनुसार एक भक्त ने शिव जी को बेलपत्र और प्रसाद तो चढ़ाया, लेकिन पूजा के बाद उन वस्तुओं का सम्मान नहीं किया। धीरे धीरे उसके घर में परेशानियां बढ़ने लगी। बाद में उसे ज्ञात हुआ कि भगवान को अर्पित की गई वस्तुएं प्रसाद स्वरूप होती हैं, उनका आदर करना चाहिए। इसलिए सावन में चढ़ाए गए प्रसाद, फूल, अन्य पूजन सामग्री का सम्मान करें, इधर उधर नहीं फेंकें, उचित तरीके से विसर्जित करें, ये प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल बड़ी पूजा या अधिक सामग्री की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। सच्ची श्रद्धा, स्वच्छता और सम्मान ही सबसे बड़ी पूजा है। यदि आप सावन में इन गलतियों से बचते हैं तो माना जाता है कि हर घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। याद रखिए, भोलेनाथ बहुत भोले हैं, लेकिन भक्ति में लापरवाही उन्हें पसंद नहीं है। सावन का ये महीना आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर सकता है। बस श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से उनकी आराधना कीजिए। हर हर महादेव। भोलेनाथ आपके घर में दरिद्रता, दुख और नकारात्मकता को दूर रखें तथा सुख शांति और समृद्धि से आपका जीवन भर दें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।